दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। दुनिया में रोते हैं तो हंसने का, रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। रोते हैं तो हंसने का तो गरीबी इंसान को कब कहाँ किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे किसी ने नहीं देखा। भगवान ये ऐसा लगता है कि सारी झोली सारी गरीबी बड़कों की ही झोली में डाल दिया। मेरी पत्नी रात दिन मेहनत करती है, मैं मेहनत करता हूँ, ये सोच करके मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई करें, पढ़ लिख कर उन्हें छोटी मोटी नौकरी लग जाए तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाए। मेरा बेटा, बड़ा बेटा जितेंद्र और छोटा बेटा अमृत, कई बार जितेंद्र ने कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं भी आपके साथ काम करूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, जब तक मेरे बाजुओं में ताकत है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मेहनत मजदूरी करके रुपया लाऊंगा। ऐसा समय आ गया एक दिन कि 10-20 जो खेती है सूखा पड़ गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ और बच्चों का नाम लिखाना था तो मैं जमींदार नटराज सिंह के यहाँ से 500 रुपया उधार ले आया, कर्ज ले आया। आज कई साल गुजर गए, उनका भी वापस नहीं कर पाया। मेहनत मजदूरी करता हूँ कि इस बार खेती में कुछ पैदा हो जाए तो बच्चों के खाने और पढ़ने के लिए कुछ शुरू कर लूंगा और उसके बाद जो भी होगा जमींदार का कर्ज भी दे दूंगा। चलता हूँ। इस बार बारिश भी अच्छी हुई है और चलकर खेत में मेड़ बांधता हो, उसकी रुपाई करता हो, अगर कुछ पैदा हो जाएगा तो इस बार जमींदार साहब का 500 रुपया कर्ज जो है वो दे दूंगा और बच्चों को खाने पीने के लिए भी हो जाएगा, कुछ शुल्क करके उनकी पढ़ाई के खर्च में काम आ जाएगा। चलो खेत में मेड़ बांधना है आज। हाँ दोस्तों, चलते हुए आज काफी टाइम हो गई, दोस्तों के साथ यूं मैच ही खेलता रह गया। घर में पिताजी इंतजार करते होंगे, चलता हूँ। और मेरी धड़कने है ये, मेरी उलझने है ये, अरे बड़ा तरसाती है, दिल तड़पाती है, ये खिड़की या खिड़की जो बंद रहती। मेरी धड़कनी है ये, मेरी उलझनी है ये, बड़ा तरसाती है, दिल तड़पाती है, या खिड़की या खिड़की जो बंदी रहती।
है मेला न जाने कहाँ, होते जवा देखो आशिक यहाँ। घरी में है एक ही लड़की जवान, इस घरी में है एक ही लड़की जवान। नजरे झुका के जब गुजरू इधर से आने जाने वालों से कहती है या खिड़की जो बंद नहीं। दोस्तों, मेरी नाम जितेंद्र है। आज काफी टाइम हो गई और दोस्तों के साथ मैं मैच खेलता रह गया, घर नहीं गया। पहले थकता हूँ, पिताश्री से मिलता हूँ, फिर जो होंगे देखा जाएगा। भैया नमस्ते नमस्कार होता है। नमस्ते नमस्ते। राजू, हाँ तुझसे तो बात करने लायक नहीं है। कहे यार, तू बहुत बेकार इंसान है। कहे बेकार हूँ? तेरे भरोसे जो रह जाए हाँ। वो मर गया समझो। अरे यार, आज जाना तो मैं कह नहीं आओ तुम्हारे लग। और आज मैं तेरे खातिर हाँ। कितना लेट हुआ हूँ। अरे और गुरुजी ने फिर मुझे कई छड़ी मारा है। अरे मैं कहा था वो बात। तू स्कूल क्यों नहीं गया? पहले बता, स्कूल क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया स्कूल? बोल। क्या सुनूं? चूतिया क्या बे मारा मार मचाए हम। क्यों नहीं मारू? तुझे लेके पूजू? जाना था कहना स्कूल गए। क्यों नहीं गया? आज जाओ न मजा था महिला देखे। क्या महिला देखे? कहाँ लगा मेला? मेला नहीं जानते हो? बे मेला कहते हैं, महिला नहीं। हाँ जाना तो कहाँ लगा है? कहाँ लगा? या बगलिया वाले गाँव में लगा है। सही कसम से मैं हुए है तैयारी बना के जा। अभी देखने नहीं गया? जाता हूँ। मेरे पास तो पैसे, तेरे पास पैसे है? क्या हुआ? देखो खर्चा अपन अपन दोस्ती सलामत रहे। राजू, हम पैसे पे उहर नहीं। तू घर से टिफिन लेके नहीं जाता है। लंच के समय मैं अपने टिफिन से तुझे खाना खिलाता हूँ। तो कहे मैं कम। और आज तेरे पास पैसे और मेरे पास नहीं है। हाँ। तो कितना है? 5 रुपये है मोरे लग। मैं जानता हूँ 5 होगा, 20 रुपये से तो कम हो ही नहीं सकता। अरे यार है कि नहीं? जब जाना था तो 10 उसमें से मुझे दे दे का? और 10 तू खर्चा कर लेना। अरे यार आज दोस्ती भाड़ मगा मजा जाए, आज के बाद राजू फिर मैं तेरा वापस कर दूंगा। पिताजी से किसी बहाने से पैसे मांगूंगा। लीन पैसा का तो जल्दी दिन नहीं हो। चलो पैसा उधार नहीं दे कौनों का। तो तू अकेले मेला जाएगा? कौन जाब यार? अपने तो जितेंद्र को नहीं ले जाएगा? अरे मैं दोस्त समझ के बुलावे आए रहे। तो 10 मुझे दे देना। तो क्या मैं तेरा मुंह देखूंगा वहाँ? तू खाएगा और मैं खड़ा रहूंगा? जब मैं खाऊं जौन खा के फेंक दो का अच्छा मेरा इंतजार तो कर सकता है? हाँ इंतजार कर ले हो। तू मेरे घर के बाहर बैठ और जब तक मैं बाहर ना हूँ तू अंदर मत आना, नहीं पिताश्री होंगे तेरी शक्ल देखते ही उनके दिल में भावना अलग गूंजने लगी। एक बात बता दो, 5 मिनट इंतजार करियो ना, एक बार बुलावे। नहीं तू बुलाने आना मत। ठीक है अच्छा जल्दी चल। मैं आ रहा हूँ। ठीक जल्दी आए। चलो खेत की तरफ। और मैंने बोल दिया है लाजवंती से कि वहीं पे खाना पानी दोपहर को भिजवा देना, क्योंकि अब मैं दोपहर को आऊँगा नहीं, वहीं पेड़ के नीचे आराम करूँगा। और आज पूरी मेड़े मुझे बांधना है, क्योंकि बारिश में पानी सब बाहर चला जाता है। चलता पिताजी कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा खेत में जा रहा हूँ, चारों तरफ के मेड़ बांधना है, पूरा पानी निकल जाता है। अरे बाबू जी के चरणों
युग बेटा तुम जियो, युग युग बेटा तुम जियो, और इस दिल वाले तेरी सब मन का मना भूल करे भगवान, तेरी सब पिताजी बेटा मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। आप खेत की तरफ जा रहे हैं? हाँ बेटा, और स्कूल से जब आना तो अमृत ना रहे तो तू ही चला आना खाना लेके दोपहर में खेत में मुझे देकर फिर स्कूल चले जाना। पिताश्री मैं खेत नहीं आऊंगा आज। क्यों? मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। कहने आया है? अरे स्कूल का समय हो गया बेटा। इसी के लिए तो आपके पास आया हूँ हाँ बोल, क्या बात? और सोचता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। बेटे मैं क्यों नाराज होऊंगा, बता क्या बात है? अरे पिताजी आपसे या बिनती पिताजी आपसे आज बिनती बारंबार, और रुपया 100 दे दीजिए और बड़ा जरूरी ऐसी बातें कर रहा घर में तू है जानता नहीं क्या पैसे नहीं है? अच्छी तरह जानता है तो बेटे कि जो भी मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं तुम्हारे खाने खर्चे में लगाता हूँ, तुम्हारे कपड़ों में लगाता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई की फीस देता हूँ। तेरी फीस भी अभी 4 दिन नहीं हुए जमा हो गई। तो मुझे कुछ कापियां खरीदना है। अगर कापी मेरे पास रहेगी नहीं तो मैं फिर लिखूंगा किसमें? बेटा उस दिन तूने खुद कहा था, उस दिन तूने खुद कहा था कि हमारे सिर्फ फीस के पैसे चाहिए। अमृत ने स्वयं बताया था कि बाबूजी हमें सिर्फ फीस के पैसे चाहिए, हमारी कॉपी किताबें पूरी बराबर है। हाँ हाँ, अरे ये स्कूल है, कब कितने समय किताब फट जाए, कब पेन चुक जाए, तो क्या मैं इसका जिम्मेदार हूँ? मैं कहता हूँ जब अमृत बता रहा था उसकी पूरी कॉपियां किताबें हैं तो तेरी कैसे फट जाएंगी? कहा नहीं चले अरे यार सुन ले, झगड़ा क्यों कर रहा है? कहाँ जाने की बात कर रहा है तो? अच्छा ये स्कूल नहीं जाना चाहता क्या? कुछ नहीं पिताश्री, ये आ रहा है। एक घंटे से मौका घर के बाहर बैठा है। अच्छा बेटा ये स्कूल जाना है ना, उसको बात करने लगा था कुछ। स्कूल नहीं, मेला देखे। क्या मेला देखे की तब बैठा है, मचात रहो रोकाया है। क्या कहा? ये मेला देखने की बात कर रहा है? हाँ यही इसका जरूरी काम है, यही इसकी कॉपियां फट गई है। मेरा छोटा बेटा अमृत वो हमेशा इससे छोटा है, फिर भी उसमें इतनी अकल है कि अगर उसे 1 रुपया खर्चा के लिए भी दिया जाता है तो वो उसी प्रकार जेब में रखता है और अपनी माँ को दे देता है। लेकिन तू, तेरी कॉपियां फट गई, ये कॉपियां तूने जानबूझकर फाड़ी है मुझसे रुपया लेने के लिए। पिताश्री इधर आ, तू इधर आ। तो मेला देखने की खबर किसने दिया है? किसने दिया खबर? ये हम
घर से मैं इसे टाइम से स्कूल के भेजता हूँ हाँ और स्कूल के बाद अपने भाई के साथ आता है। आज पहली बार ये अपने भाई अमृत से अकेला आया है। इसका मतलब कि तुम जैसे दोस्त लोग इसकी संगत करके इसकी क्या मका चाल भी स्कूल जाने के लिए बोला नहीं आया ना। जबरदस्ती का मरवाल तोरी बात पिताश्री, अगर आप जानी गए हैं तो हाँ हाँ जितेंद्र आपसे मेला देखने के लिए 100 रुपया मांग रहा है। अगर आप हमारी तमन्ना, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदों को नहीं पूरा कर सकते तो क्यों पढ़ा। बस मेहनत मजदूरी करके अरे मैं स्वयं भोजन नहीं करता और तुम लोगों की भूख मिटाता हूं। मैं स्वयं फटे कपड़े पहनकर, अरे मैं रिश्तेदारी भी जाना हो तो इन्हीं फटे कपड़े में चला जाता हूं, लेकिन अपने बेटों को अच्छे कपड़े पहनाता हूं। अरे उस बाप की उम्मीदें क्या जानो तुम। अरे तुझ जैसे नालायक बच्चे उस बाप के पसीने को क्या समझेंगे। तो क्यों नहीं हमें कड़ी धूप में रहकर, कड़ी धूप को सहकर अपने बच्चों को छाए में रखने का इंतजाम करता है। स्वयं भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भरता है। और मैं तुझे पढ़ाना चाहता हूँ और तू इन लोभों की संगत करके, गंदे लोगों की संगत करके रुपया तो मांगता है मुझसे। पिताश्री, मेहनत का रुपया इसमें मैंने लगाया है, जिसके तूने चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। अगर हमारा खर्च नहीं पूरा कर सकते तो क्यों नहीं हमको बाहर जाने देते हो। और हम भी अपने पैरों से खड़ा होना जानते हैं। तब तो आपको कहना है बस पढ़ाई करो, आज के बाद जितेंद्र पढ़ने नहीं जाएगा। वाह बेटे, तो बड़ा था, तुझसे बड़ी उम्मीदें थी मुझे कि एक दिन ये पढ़ लिख कर नौकर ही पाएगा। अरे मैं जो खून के आंसू रोता हूँ, एक के लिए मेरे आंसू पोंछेगा। लेकिन अगर बड़ा ही ऐसी कुसंगति करके बिगड़ गया है तो छोटे का क्या होगा। तुम्हें पैसा देना है या नहीं? एक बात कान खोल कर सुन ले कमीजी, जिस पुस्तक को तूने पढ़ा है और आज बाप के सामने जुबान लड़ाया है, पैरों पे खड़ा होना इतना आसान नहीं। रुपया कमाने में सर का पसीना पैर में आ जाता है। मुझे पाठ मत सिखाओ पिताश्री। आज आपको 100 रुपया देना है तो देना है। बस खामोश रहे और कर जुबानी को। रहोगे पिता लौट करके दोबारा नहीं।
तेरी है गला, जा चला जा अब सूरत दिखाना। चला जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, और कभी अपनी सूरत मत मुझे दिखाना। आपने 100 रुपए के लिए आज जितेन के ऊपर हाथ उठा दिया पिताश्री। 100 रुपए कैसे कमाए जाते हैं? जिस समय कमाएगा उस समय पता चलेगा तुझे। आज से मैं ये घर को छोड़ के जा रहा हूँ, और ये शक्ल जितेंद्र उस दिन दिखाएगा जिस दिन अपने पैरों से खड़ा हो जाएगा। तुझ जैसे नालायक बेटे के होने से अच्छा है कि वो औलाद ही ना हो जो अपने बाप की इज्जत करना न जानता हो और घर का सम्मान न समझता हो। पिताश्री, एक बार अपना हाथ मेरे सर पे रख दो, मैं ये घर को छोड़ के जा रहा हूँ। पिता का आशीर्वाद बच्चों के लिए एक कवच बन जाता है। वो आशीर्वाद मुझे आप अपना हाथ रख के दे दो। आज से जीते ये घर को छोड़ के चला जाएगा। जब बाप की इज्जत ही नहीं तेरे दिल में, एक बूढ़े बाप को ऐसे मोड़ पर छोड़कर जाता है, जिस समय उसके हाथ बटाने चाहिए उस समय बेसहारा छोड़कर जाता है। तुझे गर्व है अपनी ताकत पर तो क्या करेगा बाप का आशीर्वाद। दूर हो जा मेरी नजरों से। चला की दुनिया, चलत की दुनिया, बाबू छुए दे चरनिया, हो चलत की दुनिया। छुएते चरनिया, हो चलत की क्या बिगाड़ा था भगवान ने, लेकिन क्या मेरी जिंदगी में मुसीबतें कम थी जो तूने इसके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर दिया। अरे जवान बेटे के होने पर बाप को गर्व होता है, उसका सीना चौड़ा होता है कि एक दिन मेरा बेटा मेरा बाजू बनकर मेरी कंधे में कंधे मिलाकर चलेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जिससे उम्मीदें जोड़ी थी आज वो भी उम्मीद तोड़कर चला। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। हमारे भगवान, वाह क्या बिगाड़ा है मेरे तरह, आज ये दिल दिखा दिया मुझे। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समा, काहे को दुनिया बना, काहे को दुनिया बना।
मैंने दुनिया का मेला, उसमें लगाया है जवानी का झमेला। लुक छुक तमाशा देखे, लुक छुक तमाशा देखे, बाहर तेरी खुदाई। तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे। साहेब देख ले और कितनी हिरमिंजी दिखाई देती हैं। आ साहेब यह खेत हम चली साहेब। आओ साहेब चले आओ आओ साहेब आओ साहेब चले आओ साहेब। कहा देख ले मैं कटवाया चलत रही। आओ ले चलो आओ साहेब। और बाप रे बिस्तु ये बैठ रही। आओ साहेब साहेब ये समझ ले वो वाला खेत है आए होकर। आओ और आगे चलिए। मेरा बेटा आता होगा, थोड़ी देर शाम में आराम कर ले। आओ साहेब। और देख ले ये साल लंबरदार बन गया तुम्हारे आगे। देखिए ठाकुर साहब, देखो साला कैसा बैठा है। देखो तो क्या रे बालकू तुझे समाई लगी, क्या रे और तुझे समाई लगी, तेरे करके समय सर झुकाया नहीं, तेरी कसती इतनी अरे बगी जा रही, नाम का खौफ मेरे। आपको देख पाया न सरकार जी, आपको देख पाया न सरकार जी, गलती मेरी क्षमा आप कर दीजिए। है उम्र अब बुढ़ापे का दिखता न कुछ, कुछ रहम कीजिए कुछ।